दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे धरती की जो चट्टानें हैं, वो केवल निर्जीव पत्थर नहीं हैं, बल्कि हमारे ग्रह की कहानी के सबसे अहम किरदार और अरबों सालों के अतीत के गवाह हैं। आज हम जानेंगे कैसे खनिजों ने जीवन को जन्म दिया और जीवन ने धरती को कैसे बदल दिया, इस पे आज हम बात करेंगे। और इस वीडियो में हम तारों की धूल से लेकर आज के खतरनाक प्लास्टिक युग तक का सफर तय करने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें आज हम डिटेल से समझेंगे कि हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति, हर एक चीज़ पे आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज के हमारे वीडियो के कौन-कौन से मेन टॉपिक होने वाले हैं, जिस पे आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि आग के गोलों से महासागरों के बनने की क्या कहानी है, उस पे हम बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि कैसे सूक्ष्म जीवों और पौधों ने धरती को नया आकार दिया, अर्थात पहले कैसे आग आई, फिर कैसे सूक्ष्म जीवों का जन्म हुआ, उस पे हम बात करेंगे। फिर हम देखेंगे जानवरों और इंसानों का चट्टानों के साथ गहरा रिश्ता कैसे है, उस पे हम बात करेंगे। फिर हम देखेंगे वो अनंत भूवैज्ञानिक चक्र जो धरती को जीवित रखता है, उस पे हम बात करेंगे। और अंतिम इस चरण में समझेंगे कि कंक्रीट और प्लास्टिक के रूप में इंसान का भविष्य और चेतावनी क्या है, उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हम अपने धरती की बात करें, देखो हमारी धरती का निर्माण जो है वो लगभग वो 450 करोड़ जो है साल पहले तारों की जो है बची हुई धूल से हुआ था। अर्थात यहाँ पे आप देख सकते हैं जो तारे थे, जब विस्फोट हुआ तो जो उनकी धूल कण वगैरह बचे थे, उन्हीं से जो है हमारे धरती का निर्माण जो कि 450 करोड़ पहले साल हुआ था। शुरुआती दौर में यह पिघले हुए मैग्मा का एक उबलता और दहकता हुआ गोला था। आप देख सकते हैं कितना दहकता हुआ, कितने हाई टेम्परेचर पे पिघले हुआ एक प्रकार से मैग्मा अर्थात लावा के रूप से थे। इस युग को जो हेडियन या खनिजों का नरक कहा जाता था, जहां जीवन बिल्कुल नामुमकिन था। और इस समय जब था तो इसमें कोई जीवन नहीं था, यहाँ पे ऐसा कोई भी जीवन अनुकूल वातावरण नहीं था, अर्थात जीवन की यहाँ पे कोई भी जो सांस या जीवन की कोई भी संभावना नहीं थी। फिर देखा जाए तो उल्का पिंडों की लगातार बारिश और भयंकर गर्मी ने इसे पूरी तरह से पिघला दिया। और इतने ज्यादा उल्का पिंडों से बारिश हो रही थी, इतना ज्यादा टेम्परेचर था कि उन्होंने इसको पूरी तरह से पिघला दिया। लेकिन गहराई से देखें तो इन्हीं खनिजों में भविष्य के जीवन के लिए सारे जरूरी तत्व मौजूद थे। और जब जीवन जो बनेगा, जीवन जो जिन तत्वों से बनेगा, वो सभी इसी के अंदर मौजूद थे। आप थोड़ा सा बात करें तो इसी उथल पुथल के बीच मंगल के आकार का एक ग्रह पृथ्वी से टकराया और हमारा चांद बन गया। और क्या हुआ कि जो मंगल ग्रह है उसके समान एक दूसरा आता है ग्रह, वो टकरा जाता है पृथ्वी से। उसी समय क्या होता है, हमारे चांद का निर्माण होता है। चांद के गुरुत्वाकर्षण और धरती के ठंडे होने से भारी खनिजों ने कोर बनाया और हल्के खनिजों ने क्रस्ट, अर्थात तो भारी जो तत्व थे वो धीरे धीरे क्या है इसके अंदरी पार्ट में जाने लगे और हल्के तत्व इसके चारों तरफ आने लगे। वातावरण धीरे धीरे ठंडा होने से पानी की भाप जो थी वो संघनित होकर बरसी और पहले हरे महासागरों का जन्म हुआ। आप देख सकते हैं जब वो यहाँ पे क्या वातावरण ठंडा होने लगा, तो वातावरण के अंदर जो यहाँ पे पानी भाप के रूप में था वो धीरे धीरे संघन होने लगा और बारिश होने लगी। और यहाँ पे जो था धीरे धीरे हमारे महासागरों का यहाँ पे जन्म होने लगा। अब धरती कुछ जानी पहचानी लगने लगी थी, लेकिन इसमें अभी जीवन का कोई नामो निशान नहीं था। अर्थात पृथ्वी जो आज है इस टाइप की थोड़ा सा इसका जो है रूप तो बन गया, लेकिन अभी भी यहाँ पे जीवन की कोई भी संभावना नहीं थी। ज्वालामुखी अभी भी लगातार कार्बन और मीथेन जैसी गैस हवा में उगल रहे थे, क्योंकि यहाँ पे अभी भी क्या है ज्वालामुखी निकल रहे थे और वहां से बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन जैसी गैसें लगातार ज्वालामुखी से निकलती आ रही थी। फिर यहाँ पे थोड़ा सा और बात करें, पानी, गर्मी और खनिजों के सही तालमेल से आदिम महासागरों में जीवन की शुरुआत हुई। अर्थात तो पहले जब क्या हुआ, पानी, गर्मी और खनिजों का जब सही तालमेल हुआ तो धीरे धीरे यहाँ पे क्या है जीवन की शुरुआत होने लगी। कई बार खत्म होने के बाद
कुछ सूक्ष्म जीवों ने सूरज की रोशनी से ऑक्सीजन बनाना सीख लिया था। तो जीव कई बार बने फिर मर गए, लेकिन धीरे-धीरे कुछ ऐसे जीव आए जिन्होंने सूरज की रोशनी से ऑक्सीजन गैस को बनाना शुरू कर दिया और हवा में ऑक्सीजन का स्तर 0 से लगभग 2% तक पहुंचना पृथ्वी के इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जब इन जीवों ने ऑक्सीजन बनाना शुरुआत किया, तो धीरे-धीरे पहले 0% ऑक्सीजन थी, फिर धीरे-धीरे 2% तक ऑक्सीजन वातावरण में पहुंचने लगी। इस ग्रेट ऑक्सीजन इवेंट ने ओजोन लेयर बनाई और जटिल जीवन के लिए रास्ते खोल दिए। अर्थात तो जब यहाँ पे ऑक्सीजन गैस बनने लगी, तो फिर धीरे-धीरे ओजोन लेयर भी बन गई। इसके बाद से धरती के खनिजों और जीवन ने एक दूसरे को हमेशा के लिए बदलना शुरू कर दिया। अब थोड़ा-सा आगे और समझते हैं। तो समुद्र के पानी में बहने वाले छोटे जीवों यानी प्लैंकटन ने एक वो अद्भुत रासायनिक कदम उठाया। तब देख सकते हैं जो छोटे-छोटे जीव इसमें थे, उन्होंने क्या एक अद्भुत एक कदम उठाया। क्या कदम था? उन्होंने पानी से खनिज लेकर कैल्शियम कार्बोनेट के छोटे-छोटे सुरक्षा कवच बनाकर शुरू कर दिया था। तो उन्होंने क्या पानी में जो कैल्शियम वगैरह लेकर कैल्शियम कार्बोनेट के उन्होंने छोटे-छोटे सुरक्षा कवच बनाना शुरू कर दिए। जब ये जीव मरते तो इनके खनिज वाले कवच समुद्र के तल में बर्फ की तरह जम जाते और ये जीव क्या थे, जैसे ही मरते थे तो नीचे क्या है तली में बैठ जाते थे। करोड़ों सालों में इस प्रक्रिया ने समुद्र के तल को विशाल चट्टानी पहाड़ों में बदल दिया। इसका मतलब है कि आज दिखने वाले कई विशाल चट्टानें असल में इन छोटे जीवों के कंकालों के ढेर हैं। आप समझ सकते हैं कि आज जो बड़े-बड़े आपको पर्वत चट्टानें दिखाई देती हैं, वो असल में देखा जाए तो करोड़ों साल पहले जो जीव थे, उनके ये कंकाल हैं। क्योंकि वो धीरे-धीरे क्या करते थे, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करते थे, जो कि एक प्रकार से चट्टान या पत्थर ही होता है। अब थोड़ा-सा आगे बात करें, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी के इतिहास के 90% समय तक वो जीवन जो है बंजर थी। अर्थात तो यहाँ पे इतिहास में देखा जाए तो जमीन जो थी वहाँ पे क्या थी, एक प्रकार से बंजर थी। कोई जमीन पे जीवन की संभावना नहीं थी और वहाँ कोई मिट्टी भी नहीं थी। फिर लाइकेन अर्थात शैवाल और कवक का अनोखा संगम हुआ और उन्होंने नंगी चट्टानों पर अपना घर बनाया। अर्थात धीरे-धीरे क्या शैवाल और कवक धीरे-धीरे क्या थे, इन चट्टानों पे उन्होंने अपना घर बनाना शुरू कर दिया। वे अपने एसिड से ठोस चट्टानों को गलाने लगे और उनके खनिजों को सोखने लगे। अर्थात क्या करते थे, चट्टानों को गला देते थे और धीरे-धीरे अपने अंदर उन खनिजों को सोख लेते थे। इस धीमी और जादुई प्रक्रिया से धरती पर पहली बार उपजाऊ मिट्टी बनना शुरू हो गई और इस प्रकार से पृथ्वी के ऊपर धीरे-धीरे जो था उपजाऊ मिट्टी बनना शुरू हो गई। लाइकेन असल में हमारे इकोसिस्टम के पहले और सबसे महान इंजीनियर माने जाते थे। अब बात करते हैं तो करीब 45 करोड़ साल पहले पानी से निकलकर शुरुआती पौधों ने पहली बार जमीन पर कदम रखा और धीरे-धीरे कुछ पानी से जो पेड़ पौधे थे वहां से निकल के वो जमीन पर आने लगे। सूखने से बचने के लिए उन्होंने अपने ऊपर मोम जैसी परत और जमीन पकड़ने के लिए जड़ें उन्होंने विकसित की। इन जड़ों ने मिट्टी में गहराई तक जाकर खनिजों की हलचल बढ़ाई और बंजर धरती को जंगलों में बदल दिया। शुरुआती पौधों ने ही जानवरों के लिए जमीन पर रहने का एक सुरक्षित और अनुकूल माहौल बना दिया। यह पहला मौका था जब जीवन खुद धरती के भूवैज्ञानिक परिदृश्य को ताकत की तरह बदल रहा था। अर्थात देख सकते हैं यहाँ से जो जीव पेड़ पौधे थे वो धीरे धीरे निकल के बाहर आने लगे और सूखा से बचने के लिए ये अपने ऊपर मोम जैसी एक लेयर इनके ऊपर चढ़ी थी। अब थोड़ा सा बात करते हैं, पौधों के बाद जानवरों ने भी जमीन की ओर रुख किया और शारीरिक संरचना संरचना में बड़े बदलाव किए। अर्थात पहले क्या था, पानी के अंदर ही थे, लेकिन यहां से भी ये निकल कर क्या धीरे धीरे पृथ्वी पर आने लगे। बिना पानी के शरीर का भार और गुरुत्वाकर्षण सहने के लिए उन्होंने कैल्शियम जैसे खनिजों से मजबूत कंकाल बनाए। अर्थात देख सकते हैं, क्योंकि पानी में तो गुरुत्वाकर्षण कम लग रहा था इसलिए उनको जरूरत नहीं पड़ रही थी, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो क्या था, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उनको शरीर को खड़ा रखने में साधने के लिए उनको कैल्शियम की जरूरत पड़ रही थी, इसलिए उन्होंने कैल्शियम जैसे मजबूत खनिजों से अपना कंकाल बनाना स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा समुद्री स्याही जैसे जीवों ने अपने कांटों और दांतों से चट्टानों को घिसना शुरू कर दिया। फिर
ये जीव चट्टानों को काटकर छोटे गड्ढे बनाते थे और महाद्वीपों में नया आकार देते थे, जिन्हें बायो इरोजन कहा जाता है। इस तरह जानवरों और खनिजों का विकास हमेशा एक साथ और एक दूसरे के सहारे हुआ है। आप थोड़ा-सा आगे बात करते हैं, तो चट्टानें कभी स्थिर नहीं रहती थी। वे एक ओ अंत अनंत चक्र का हिस्सा है जो हमारे धरती को जीवित रखता है। हवा और पानी पहाड़ों को तोड़कर नदियों के जरिए बारीक कणों को समुद्र तल तक ले जाते हैं। और क्या हुआ, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, हवा बारिश जब होती है तो यहाँ से जो हमारे पहाड़ थे वो टूटते थे। धीरे-धीरे यहीं से क्या हुआ, ये इसमें से जो मिनरल्स था, खनिज वगैरह थे, वो नदियों के सहारे बह के समुद्र में धीरे-धीरे जाने लगे और वहां से वे फिर दबकर नई चट्टानें बनती थी और टेक्टोनिक प्लेट्स और फिर उन्हें पहाड़ या ज्वालामुखी बना देते थे। अर्थात आप समझेंगे, ये जो पहाड़ होते हैं, जब बारिश वगैरह होती है, तो यहाँ पे धीरे-धीरे इनमें से खनिजों का फिर कटाव होता है और ये नदियों के सहारे बहकर समुद्र में आ जाते हैं और समुद्र में फिर से कलेक्ट होने लगते हैं और टेक्टोनिक प्लेट के कारण ये फिर से क्या होती है, एक प्रकार से ज्वालामुखी के रूप में विस्फोट होता है और ये फिर से क्या होते हैं, पर्वत के रूप में इनका निर्माण हो जाता है। और यही चक्र जीवन को लगातार नए पोषक तत्व देता रहता है जो कि मंगल ग्रह पर रुक चुका है। अपने यहाँ तो ये अभी चल रहा है, लेकिन मंगल ग्रह पे ये प्रोसेस अब रुक चुकी है। अगर चट्टानों का यह चक्र ना हो तो हमारी धरती बेजान हो जाएगी और सब कुछ ठहर जाएगा। अब अगर आगे बात करें तो करीब 70 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों ने पेड़ों से उतरकर ठोस जमीन पर चलना शुरू किया। अर्थात जो हमारे पूर्वज थे, पहले तो पेड़ों पे रहते थे, लेकिन 70 साल पहले क्या है, पेड़ों से उतरकर ठोस जमीन पर इन्होंने चलना शुरू किया। सीधे खड़े होने से हमारे हाथ आजाद हुए और हमने पत्थरों को औजार की तरह इस्तेमाल किया। अर्थात जब पहले हम लोग क्या थे, जब पेड़ों पे रहते थे तो हाथ और पैर दोनों का यूज करते थे, लेकिन जब हम जमीन पे चलना स्टार्ट किए तो हमारे हाथ फ्री हो गए, तो उन हाथों से हमने क्या किया, पत्थरों के औजार बनाना इस्तेमाल कर दिया। पत्थरों को आपस में रगड़ कर ही हमने आग जलाना सीखा, जिससे हमें बेहतर पोषण मिला और दिमाग विकसित होने लगा। अर्थात जब हमने क्या है, आग को जलाया तो आग से हम फिर क्या करते थे, जो भी खाना था उसको पकाकर मांस को भून कर खाते थे, जिससे हमें ज्यादा पोषक तत्व मिलने लगे, जिससे हमारे दिमाग का विकास और सही से होने लगा। आग और पत्थर के औजारों अर्थात पाषाण युग ने इंसानों को प्रकृति से लड़ने और उससे समझने की असीम ताकत दी। इस तरह सीधे खड़े होने से लेकर आग तक धरती के खनिज हमेशा मानव विकास की खामोश साथी रहे हैं। अर्थात तो ऐसा नहीं कि जो चट्टानें हैं वो हमारे विकास में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इंसानों ने पत्थरों को सिर्फ औजार नहीं माना, बल्कि उनमें अपनी संस्कृति और यादों को भी सहेजा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत सारे पत्थर हैं, इसमें बहुत सारी अपनी उन्होंने यादों को सहेजा। हजारों साल पहले गुफाओं की चट्टानों पर बने चित्र हमारे पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई पहली किताब है। आगे चलकर नियोलिथिक युग में हमने फ्रांस के कार्नेक जैसे बड़े पत्थरों से विशाल स्मारक बनाए। चूंकि हमारी जिंदगी छोटी और चट्टाने लाखों साल टिकते हैं, इसलिए इंसानों ने उन्हें अमरता का प्रतीक भी माना है। देखो, हम लोग तो मान लिया 100 साल, 50 साल, 60 साल ही जीते हैं, लेकिन जो हम पत्थरों पे बना देते हैं वो तो बहुत लंबे समय तक रहते हैं। चट्टानों के साथ हमारा यह रिश्ता गहरा, सांस्कृतिक और लगभग एक विशाल पवित्र रिश्ता रहा है। आप थोड़ा-सा और बात करते हैं। लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद हमने धरती के खनिजों और ईंधन का बेरहमी से दोहन करना शुरू कर दिया। अर्थात जब औद्योगिक क्रांति आने लगी है, तो हमने क्या है, जो हमारी चट्टानें थी, उनका हमने बेरहमी से उनको खुदाई उनकी करने लगे, अर्थात खनन करना शुरू कर दिया है। आज इंसान खुद एक बड़ी भूवैज्ञानिक ताकत बन चुका है, जो इस ग्रह की मूल संरचना को बदल रहा है। हमने अब तक 500 अरब टन से ज्यादा कंक्रीट बनाए हैं, जिससे पृथ्वी के हर एक वर्ग मीटर को ढका जा सकता है। अर्थात समझो कि इतना ज्यादा हमने कंक्रीट बना लिया, उससे अगर चाहें तो हर क्या होता है, हम पूरी पृथ्वी को जो था 1 वर्ग मीटर से ढक सकते थे। इतनी तेजी से प्राकृतिक संसाधन खत्म हो रहे हैं कि धरती की जलवायु और पूरा संतुलन बिगड़ रहा है। पृथ्वी का यह नया युग एंथ्रोपोसेन कहलाता है, जहां इंसान की गतिविधियां महासागरों तक को बदल रही हैं।
तो आप यहाँ पे थोड़ा-सा और अगर बात करें, तो हमारे इस आधुनिक युग की सबसे भयानक पहचान प्लास्टिक है, जो अब चट्टानों में हमेशा के लिए घुल-मिल गया है। समुद्र की लहरों, चट्टानों की गर्मी और प्लास्टिक के कचरे ने मिलकर प्लास्टिक ग्लोमेरेट नामक नाम की एक नई चट्टान बना दी। आप समझ सकते हैं आज कितना ज़्यादा प्लास्टिक वगैरह दिखाई देता है, जो कि नई जो यहाँ पे परत बना रहा है। जो चट्टानें कभी ठंडे लावे से बनती थी, वे अब जो है हमारे द्वारा फेंके हुए कचरे और माइक्रो प्लास्टिक से आकार ले रहे हैं। था जो पहले की चट्टानें बनती थी, वो क्या थी हमारे ठंडे अर्थात तो बहुत सारे जो फ़ायदेमंद हमारे खनिज वगैरह थे, उनसे मिलकर चट्टानें बनती थी। लेकिन आज की जो चट्टानें बन रही हैं, वो क्या है प्लास्टिक से, कचरे से बन रही हैं। या हम यह मानते हैं कि तकनीकी हमें प्रकृति से ऊपर ले जाएगी, लेकिन हम आज भी खनिजों पर गहराई से निर्भर हैं। अर्थात तो सभी सोचते हैं कि हम बहुत कुछ बना सकते हैं, ऐसा नहीं। आज भी हम खनिजों के ऊपर निर्भर हैं। यह मुनाफाखोर इंडस्ट्री का वह दाग है जो धरती की भूवैज्ञानिक परतों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। अर्थात तो आज लोग अपने मुनाफा के लिए सभी काम करते जा रहे हैं। और थोड़ा-सा बात करें तो धरती का इतिहास और खनिजों का यह 450 करोड़ साल पुराना सफर हमें सिखाता है कि हम सब कुछ एक-दूसरे से जुड़े हैं, अर्थात खनिज और हम एक-दूसरे से जुड़े हैं। जिस बेलगाम गति से हम धरती के सीमित संसाधन जला रहे हैं, वो हमारे ही विनाश का कारण बन सकता है। अर्थात जिस प्रकार से आज हम प्रकृति के खनिजों को, प्रकृति के द्वारा दी गई संपदाओं को धीरे-धीरे खनन करते जा रहे हैं, वही हमारे लिए सबसे बड़ा विनाश बन सकता है। धरती फुसफुसाकर हमसे बात करती है, लेकिन वो उसके प्राकृतिक वाक्यों को बनने में लाखों साल लगते हैं। इसलिए हमें अपनी रफ्तार धीमी करनी होगी और उन कहानियों को सुनना होगा जो चट्टानें हमें बता रही हैं। अब समय आ गया है कि हम धरती के साथ अपने रिश्तों को लालच से बदलकर सम्मान में बदल दें। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा है? प्लीज़ आपको अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना है। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। हम मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।